के ऊपर छापे गए, जिसके लिए मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा मुकम्मल तौर पे फ्रेंच प्रोडक्ट का बाइकाट का ऐलान करना चाहिए। और कोई फरासती प्रोजेक्ट हमें, हम मुसलमान हैं, रसूल अल्लाह के पैरोकार हैं, उनके खिलाफ हम कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी आर्मी बड़ी ऑर्गेनाइज है, मोदी साहब जो मर्जी कर लें, जब वक्त आएगा आप देखिएगा। 2 हवाई जहाज उन्होंने भेजे थे, आपने देखा दोनों हवाई जहाजों का हलवाड़ा हो गया, पता नहीं चला, दो मिनटों में दोनों जहाज गिरा दिए गए। हमारी आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी है। अगर इलेक्शन होता है, पहले तो मेरे ख्याल में वो खाली डब्बा खाली है, वो भाग जाएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर इलेक्शन होता है, मेरा यकीन है खालिद तवाब लेगा 200-250 वोट, सामने वाला जो खाली डब्बे वाला है वो लेगा 40-50 वोट। मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूँ, जो खालिद साहब आएंगे, मैं खुद जाऊंगा प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर साहब का 26 साल से मैं शौकत खानम का डायरेक्टर हूँ, मैं जाके बात करूंगा, इंशाल्लाह आपको कमेटी में लेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को हम कमेटी में लाएंगे। बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, आपने पूछा ही नहीं प्रेसिडेंट साहब, अभी 20 साल में गए, हम सबको भेजेंगे, वहां से फ्री टिकट आते हैं, हम आप सबको भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे? आपने हमारा साथ दिया है, कोई 2 नंबर का खालिद साहब करेगा तो खालिद साहब की टांग पहले मैं पकड़ूं। तो सबसे पहले तो मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करूंगा कि इतने जल्द हो सके ये कंसेशन जो आप दे रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, ये बड़ा खुश आइंद है और बड़ा अच्छा है। इससे हमारी इंडस्ट्री जो है डेफिनेटली जो कोविड के 19 की वजह से फंसी हुई है और वैसे ही माशी हालात फंसी हुई है, ये उसकी हेल्प करेगी। लेकिन वो जब तक चीज़ें हमारे पास SROs नहीं आएंगे हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक मीडिया ने एक ये भी बताया कि सिर्फ जो आपका एडिशनल बिल आएगा उस पर 25% की रियायत मिलेगी या 50% की रियायत मिलेगी, पूरे बिल पे नहीं मिलेगी। तो ये पूरा SRO आ जाए तो उसके बाद जो है वो सिलसिला होगा। एक कल और ऐलान इन्होंने किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने FDR के मनस्बत कि जनाब जो सेल टैक्स की और कस्टम ड्यूटी के मसाइल हैं और उनके लिए जो केसेस बनते हैं वो अब NAB को नहीं भेजे जाएंगे। ये एक बड़ा अच्छा खुशाइंद है, ये 10 महीने पहले भी ऐलान हुआ था। और हमारा फेडरेशन का सबसे पहले मुतालबा ये होना चाहिए, देखिए NAB के केसेस उनको भेजे जाते हैं जहाँ मुख्तलिफ चोरियाँ हों जिनकी अकाउंटेबिलिटी ना होती हो। हम हर साल अपनी सेल टैक्स रिटर्न भेजते हैं, हर महीने हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भेजते हैं और हमारी अकाउंटेबिलिटी तो हर साल होती है। तो लिहाजा बिजनेस कम्युनिटी को तो इससे बहुत पहले अलग कर देना चाहिए था और ये केसेस हमारे जो हैं वो NAB को नहीं भेजनी चाहिए थी। तो पिछले 4 महीने में और इस 4 महीने में जो हमारी एक्सपोर्ट है उसका फर्क जो है वो 0.1% जो है वो आया है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं आया। जबकि हम ये समझ रहे थे और जो हमें तासुर था कि हमारी एक्सपोर्ट जो वो बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं है। सबसे जो हमारी बैकबोन है हमारी एक्सपोर्ट की, हमारी इंडस्ट्री की, वो है टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल में हम 2009 में 14 मिलियन बेल्स पे हम आ गए थे और आज शायद जो फिगर मैंने देखी है 6.3 मिलियन बेल्स पे हम आ गए, ऑलमोस्ट आधे से भी कम। अगर अल्लाह ने मुझे इलेक्ट किया आप लोगों की मेहरबानी से, तो सबसे पहला मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा ये होगा कि हमको एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी दें जो कम से कम 10 से 20 साल तक चले, जो हमारा पुराना रिकॉर्ड था। दूसरा, रीजनल बिजनेस जो है, RCD जो है, हमने आज से अयूब खान का विजन था, RCD बनाया गया पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, और उस वक्त ये वादा कराया गया कि अगर आपकी रीजनल ट्रेड नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और उस जमाने में जब हमने इंडस्ट्रियल तरक्की शुरू करी तो लोग सिंगापुर से और कोरिया से लोग वो लोग हमारा रोल मॉडल देखने आया करते थे। हम अपने नेवर से हट गए। हमको सबसे पहले अपनी भी बिजनेस कम्युनिटी को इलेक्शन खत्म हो जाए, हम पूरी यूनिटी के साथ इस बात को फाइट करेंगे कि हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो सही आए, हमारी जो कमर्शियल पॉलिसी है, जो इम्पोर्ट पॉलिसी है वो सही आए, ताकि मुल्क में तरक्की हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो।
आज का मसला ये है कि आज हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें नंबर पहला है बेरोजगारी। बेरोजगारी नहीं जो है उसकी वजह से लोग परेशान हैं, और इस बेरोजगारी के अंदर जो है महंगाई। आप देखें कि आटा आपके सामने 45 से 75 रुपए किलो हो गया, चीनी 60 से 110 रुपए किलो हो गई। इसी तरह से सब्जियां, मैं जब घर जाता हूं तो मुझे घर जाके पता चलता है कि भाई जो सब्जी है जो आज 100 रुपए की बिक रही थी वो 200 की हो गई, 250 की हो गई। तो ये तमाम मसाइल जो है पूरी कौम के मसाइल है, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कहीं भी आमदनी बढ़ रही हो। आमदनी भी बताए ना कि 15,000 वाले की 30,000 आमदनी हो गई है, वो नहीं है। तो मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आता जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जिनकी आमदनी 15-20 हजार रुपए है, वो किस तरह से अपना और बीवी बच्चों का 4 आदमी भी हो तो उसका पेट कैसे भर सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आती। मुझे मजदूरों से पता चलता है कि वो गालिबन दिन में 2 ही दफा खाना खाते हैं, एक दफा नाश्ता करते हैं, फिर एक रात को खाना खाते हैं। तो हमारे ऊपर FPCCI के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, और खालिद तवाब साहब आप पे खास तौर पे जब आप सदर बन जाएंगे, आप कोई हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज दें कि हमारे मसाइल हल हों, लोगों की आमदनियां बढ़ें और टैक्स भी बढ़े और नई सनतें लगें। जब तक नई सनतें नहीं लगेंगी, रोजगार नहीं लगेगा, उस वक्त तक ये मामला आगे नहीं जाएंगे।